जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह देवशयनी एकादशी के बारे में बोलने जा रही हूँ। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुद्ध एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन का प्रारंभ चतुर्मास के व्रत से होता है और देव दिवाली और कार्तिक एकादशी के दिन इसकी पुनाहुति होती है। इस दिन प्रभु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। मुझे जो अच्छा लगता है वह मेरे प्रभु के लिए भी अच्छा है। इस भावना से भक्त प्रभु को फूल इत्र प्रसाद अर्पण करता है। भक्त को स्नान करना अच्छा लगता है, इसलिए प्रभु को भी स्नान कराता है। भक्त को अच्छे वस्त्र पहनना भाता है, इसलिए वह भगवान को भी सुंदर जड़ी का वस्त्र पहनाता है। काम करते करते थक जाने पर वह आराम करता है और सो जाता है। इसलिए प्रभु को भी विश्व का व्यवहार चलाने में थकावट लगती होगी, इसलिए उन्हें भी आराम चाहिए, इसलिए उन्हें चतुर्मास में सो जाना चाहिए। ऐसा भक्तिपूर्ण आग्रह भी भक्त ने ही रखा होगा। यह भक्तिशील हठ ही प्रभु शयन की कल्पना में माधुर्य और सुगंध लाता है। जिस प्रकार मानव थक कर सो जाता है, उसी प्रकार उब कर भी सो जाता है। वर्तमान विषय में रस न रहने पर भी मनुष्य सो जाता है। दूसरे से शिकायत होने से उससे बचने के लिए भी मनुष्य सो जाता है। इन सभी कल्पनाओं में श्रेष्ठ कल्पना यह है कि कर्मयोगी को मार्गदर्शन देने के लिए भगवान सो जाते हैं। भगवान जो 4 महीने सोते हैं वह हमारे देश में वर्षा ऋतु है। सामान्य अवस्था में भी यदि भगवान सो जाए तो सृष्टि का काम नहीं चलेगा। तो वर्षा ऋतु जैसे महत्वपूर्ण काल में जब संपूर्ण सृष्टि के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करनी होती है, तब भगवान यदि सो जाए तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए कई लोगों का कहना है कि भगवान के सोने की कल्पना पुराण की कपोल कल्पित कल्पना है। वर्षा ऋतु में समग्र सृष्टि का पूर्ण रूप से सौंदर्य निखर उठता है। मानव को नवजीवन मिलता है, किसान को भरपूर फसल मिलती है और संपूर्ण वातावरण आनंद से भर जाता है। प्रभु की इस कृपा से सिंचित कृतज्ञ बुद्धि का मानव देव मंदिर में जाकर प्रभु का गुणगान गाता है कि प्रभु मेरा वैभव आपकी कृपा का फल है। यह जब मानव यह बात बोलता है तो भगवान उसे समझाते हुए कहते हैं कि मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो 4 महीने सोया हुआ था। तुम्हारा यह वैभव और समृद्धि तुम्हारी पसीने परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है। इस प्रकार काम करते हुए सतत जागते रहना और फल के समय में अनजान बनकर सो जाना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ हृदय की विशालता और क्या हो सकती है। और सच्चे कर्मयोगी के लिए इससे बढ़कर मार्गदर्शन क्या हो सकता है। इस बात से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि कर्म करो पर अभिमान नहीं करो। अभिमान पूर्व किया हुआ कर्म काल के गति में लुप्त हो जाती है। हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों ने वेद में नाम नहीं लिखा था, क्योंकि उन्हें नाम की अभिलाषा और कृति की कामना नहीं थी। हमारे शिल्पियों ने भी शिल्प कृतियों में अपना नाम नहीं लिखा था। इसीलिए वेद अमर और शिल्प कृति चिरंजीवी है। अपने अहम को की समाधि देकर वे कम कर्म करते थे, इसीलिए आज भी उनकी कर्म मानव मात्र को मार्गदर्शन देने में सफल है, समर्थ है।
और सच्चे काम की दृष्टि से श्रेष्ठ काम वही गिना जाता है जिसमें महान कर्म दिखाई दे, लेकिन कार्यकर्ता को ढूंढना पड़े। किसने काम की है, इसे ढूंढने के लिए परिश्रम करना पड़े। सच्चे कार्यकर्ता अपनी चमक में नहीं आना चाहता और वह अपने काम के मंदिर में अपने को लुप्त करके छिप जाने में धन्यता का अनुभव करता है। इस पर्व को दूसरे दृष्टि से भी समझा जा सकता है। वह है विश्वास की भावना। सुयोग्य संतान पर विश्वास होने पर पिता शांति से सो जाता है। इसी प्रकार मानव पर विश्वास होने पर निश्चित होकर भगवान यह सो जाए तो मानव का यह परम सौभाग्य है। संक्षेप में, भगवान का नींद का कारण मानव का विश्वास हो तो यह अति उत्तम बात है। मार्गदर्शन देने के लिए भी भगवान सोते हो तो उसमें भी सुगंध है। व्रतनिष्ठ जीवन जीकर और जीवन को सुंदर आकार देते देते यदि सतत जागृत रहकर सृष्टि के सौंदर्य और सुगंध को बढ़ाए तो भगवान निश्चित होकर सो सकते हैं। इस प्रकार भगवान के स्वस्थ नींद के लिए हम यदि उनको निश्चितता देने के लिए शक्ति और वृत्ति की कामना हमें प्राप्त हो, ऐसी कामना और अभिलाषा आज के दिन करे तो वह दिन सार्थक होगा। धन्यवाद। यदि यह देवशयनी एकादशी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।